ऑस्ट्रेलिया के कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन की ओर से प्रस्तावित एक कानून को देश के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में स्वीकार कर लिया गया है और अब यह चर्चा के लिए सीनेट यानी ऊपरी सदन में चला गया है। लेकिन इस घटना के बाद फेसबुक ने घोषणा कर दी है कि वह ऑस्ट्रेलिया में किसी भी न्यूज वेबसाइट के एक्सेस को अपने मंच पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में यदि आप इंटरनेट का यूज करके फेसबुक चला रहे हैं तो न तो कोई न्यूज वेबसाइट की लिंक फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं और न ही फेसबुक के माध्यम से किसी न्यूज वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए उसने कहा है कि इंस्टाग्राम पर भी वह ऐसा ही करेगा और इसके दायरे में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के न्यूज पोर्टल्स नहीं आते बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल्स भी आते हैं जो ऑस्ट्रेलिया तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, लेकिन अब फेसबुक के माध्यम से उन तक नहीं पहुंचा जा सकता। वहीं दूसरी ओर गूगल है, जिसने 1 महीने पहले यह धमकी दी थी कि वह ऑस्ट्रेलिया में अपने सर्च इंजन को ही बंद कर देगा, लेकिन अब जब यह कानून पारित होने की राह पर चल पड़ा है तब उसने एक डील कर ली है न्यूज कॉर्प के साथ, जो कि रूपर्ट मर्डॉक की कंपनी है और इसके दायरे में बहुत सारी समाचार एजेंसियां आती हैं, जैसे यूएस में न्यूयॉर्क पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल और इसी प्रकार से यूके में द सन, द टाइम्स, द संडे टाइम्स और ऑस्ट्रेलिया में स्काई न्यूज और भी कई एजेंसियां इसके दायरे में आती हैं। यह डील कितने रुपए की हुई है यह बात उजागर नहीं की गई है, लेकिन कहा गया है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट और यह समझौता है 3 वर्षों का, जिसमें गूगल का जो न्यूज शोकेस होता है उसमें ये सारे पोर्टल्स दिखाए जाएंगे। इसके अलावा कहना है कि ऑडियो जर्नलिज्म और यूट्यूब पर वीडियो जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी यह समझौता किया गया है। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि यह समझौता काफी विस्तृत है। गूगल के लिए इस प्रकार का समझौता नया नहीं है, वह पहले भी कह चुका था कि वह $1 अरब का समझौता करने के लिए तैयार है अलग अलग न्यूज वेबसाइट्स और पब्लिशर्स से। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 महीने पहले क्यों उसने धमकी दी थी कि वह अपना सर्च इंजन ही बंद कर देगा और अब फेसबुक ने न्यूज पोर्टल्स को पूर्ण रूप से ऑस्ट्रेलिया में क्यों प्रतिबंधित कर दिया है। यह बात निहित है उस कानून में जो पारित होने वाला है। यह कानून कहता है कि आजकल न्यूज वेबसाइट्स तक एक्सेस एक तरह से डुओपोली यानी 2 लोगों के अधिकार का शिकार हो गई है, जैसे फेसबुक और गूगल, और इसलिए फेसबुक और गूगल इन न्यूज वेबसाइट्स का कंटेंट दिखाकर जितना पैसा कमाते हैं उसका कुछ शेयर इन्हें उन न्यूज वेबसाइट्स को भी देना चाहिए। और इसी चीज को नेगोशिएट करने के लिए यह कानून लाया गया है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से या एक समूह में जाकर ये सारी न्यूज वेबसाइट्स डील कर सकती हैं फेसबुक या गूगल से और अपना शेयर मांग सकती हैं। और किसी भी विवाद की स्थिति में एक अलग से एक संस्था बनाई जाएगी, एक बोर्ड बनाया जाएगा जो इन टेक कंपनियों और इन न्यूज पोर्टल्स के बीच के विवाद को सुलझाए। लेकिन ये चीज मंजूर नहीं थी गूगल और फेसबुक को और वे काफी महीनों से इस कानून का विरोध कर रहे थे। वे कह रहे थे कि इंटरनेट एक फ्री स्थान है और वे लोग इन न्यूज वेबसाइट्स की एक तरह से सहायता ही करते हैं क्योंकि उनका ट्रैफिक बढ़ता है इन पोर्टल्स के माध्यम से। गूगल और फेसबुक के माध्यम से इन न्यूज वेबसाइट्स पर ट्रैफिक अधिक जनरेट होता है और फेसबुक ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग $5 अरब क्लिक्स के माध्यम से उसने $40 करोड़ का फायदा पहुंचाया है ऑस्ट्रेलिया के न्यूज वेबसाइट्स में। ऐसे में ये न्यूज वेबसाइट्स पहले से ही कमाई कर रही हैं और इन्हें अलग से राजस्व देने की जरूरत नहीं है। वहीं ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि आजकल जो कहा जा रहा है कि इंटरनेट एक फ्री स्पेस है, वैसा नहीं है, बल्कि यह डुओपोली का शिकार हो गया है गूगल और फेसबुक का। और ऐसे में ये कंपनियां जितना राजस्व कमाती हैं उसका बहुत कम हिस्सा इन वेबसाइट्स को जा पाता है, जबकि असली में कंटेंट क्रिएट यही कर रही हैं। और जैसा कि हमने देखा कि कोविड के बीच में प्रिंट मीडिया काफी गिर गया और डिजिटल वेबसाइट्स का उद्भव हुआ। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि इसके देश की वेबसाइट्स और न्यूज पोर्टल्स इससे अछूते न रहें और उनकी कमाई होती रहे। ऐसे में ये बिजनेस की बात है और आपस में ये लोग कैसे नेगोशिएशन करके आगे बढ़ सकेंगे वह देखने वाली बात है। लेकिन मैं जिस बिंदु को यहाँ रेखांकित करना चाह रही हूँ वह यह है कि जब फेसबुक और गूगल इस प्रकार की चीजें कर सकते हैं, एक तरफ फेसबुक कह सकता है कि वह न्यूज वेबसाइट को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दे और एक तरफ गूगल यह कह सकता है कि वह अपना सर्च इंजन ही बंद कर दे, तो प्रश्न यह है कि आज यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, कल यदि भारत कोई नियम लेकर आना चाहे और
ये कंपनियां उसे स्वीकार न करें और वे इस प्रकार की प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई करें, तो भारत के पास क्या विकल्प है? आवश्यकता है कि तकनीकी मंचों पर हम इन विदेशी कंपनियों पर पूर्ण रूप से आश्रित न रहें और अपने विकल्प भी बनाना शुरू करें। ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि वह एक उदाहरण प्रस्तुत करे कि न्यूज वेबसाइट के साथ कैसे डील करना है इन कंपनियों को, लेकिन आज हमें ऑस्ट्रेलिया से एक दूसरा उदाहरण सीखने को मिल रहा है कि ये तकनीकी कंपनियां जब भी इन्हें कोई शर्त स्वीकार न हो तो ये अपने मन मुताबिक चल सकती हैं, और ऐसे में भारत को भी सशक्त होना होगा कि इसके पास तकनीकी मंच उपलब्ध हों। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।